तमिलनाडु में किसी फिल्म स्टार को भगवान से कम नहीं माना जाता है। उसी में से एक थे विजय थेलापति। किसी ने सोचा नहीं था कि जो व्यक्ति आज केवल फिल्म स्टार है वो 2026 में चल करके तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन ये कहना केवल हमें आसान लग रहा है। कभी एक समय था जब उसी व्यक्ति की लोग मजाक उड़ाया करते थे, उसके चेहरे का मजाक उड़ाते थे, उसके एक्टिंग का लोग भद्दी भद्दी कमेंट पास किया करते थे, जिसे एक मामूली एक्टर का बेटा कह करके उन्हें बेइज्जती किया जाता था। लोग उनकी जब निंदा कर रहे थे, जब लोग उनकी निंदा करते थे, उस दौरान वो लोगों के दुख को, दर्द को समझने का प्रयास करते थे, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का प्रयास करते थे, उनकी उम्मीदें बनने का प्रयास करते थे, छोटे छोटे बच्चों के शिक्षा की बातें करते थे, जो गरीब था उसे अमीर कैसे बनाना है उसके ऊपर बात करते थे, जिससे धीरे धीरे वो लोगों के दिलों को जीतने लगे। और ये कहने में जितना आसान होता है, करने में उतना आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। और इसी के दम पर वो डीएमके और एआईडीएमके जैसी दशकों वाली पार्टी को रातों रात धूल चटा दी। पा गए तमिलनाडु की सबसे पावरफुल कुर्सी, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। नमस्कार, मेरा नाम हरिशंकर मौर्य है और आज मैं बात कर रहा हूँ जो वर्तमान में उभरते हुए नए चेहरे का विजय थेलापति के ऊपर। आज हम विजय थेलापति की बात तो कर रहे हैं, आज हम उनकी सफलता की कहानियां देख रहे हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि क्या जो व्यक्ति इस स्थान में पहुंचता है वो क्या इतना आसान है। विजय थेलापति ये बात समझ चुके थे कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना होगा। वो समझ चुके थे कि यदि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह चलना तो पड़ेगा ही। उनका जीवन बचपन से ही बहुत सादगी भरा था। वो बहुत अमीर परिवार से नहीं थे। उनके मन में जो शांति थी, गंभीर स्वभाव के थे, वो उनकी माता से उन्हें मिला था। बहुत दुबले पतले थे। इनके पिताजी एक डायरेक्टर थे और इन्हें कुछ चाहते थे कि ये जो है एक्टर बने। लेकिन कहानी कुछ यूं टर्न ली जब इनकी पहली मूवी आई लगभग 1994 में। जब इनकी 1994 में पहली मूवी आई तो इन्हें तालियां नहीं मिली, लोग इनका इंसल्ट किए, इनका मजाक उड़ाए कि इसकी एक्टिंग ठीक नहीं है, ये तो एक्टर जैसा दिखता भी नहीं है। लेकिन लोगों के द्वारा जो उनको इंसल्ट मिला वो उससे घबराए नहीं, भागे नहीं, उससे सीखे। यदि हमें फिल्म इंडस्ट्री में सफलता पानी है तो मुझे धर्म की तरफ भागना होगा, इसमें हमें देवी देवताओं जैसे फिल्मों को बनाना होगा, तो लोग निश्चित रूप से इस चीज को पसंद करेंगे। और उन्हें वैसा ही किया। जब इतनी सारी बदनामियां हो गई तो फिर क्या था, उन्हें क्या करना। एक्टिंग में दिन रात उन्होंने लगा दिया अपना, अच्छी एक्टिंग सीखी। उसके बाद फिर 1994 में उनकी जो मूवी आई, उस मूवी में जब लोगों ने देखा तब वो बोले कि हाँ, अभी पिता के दम पर नहीं बल्कि अपने दम पर आया है। लोग उनके इतने दीवाने हो गए, इतने फैन हो गए। उनकी एक फैन की कहानी ये भी है, खूबसूरत एक्ट्रेस जो थी उनकी इतनी बड़ी फैन थी, उनसे मिलने चेन्नई तक चली आई और उस फैंस की सादगी उन्हें इतना भा गई कि उनसे शादी तक कर लिए। उन्होंने सिर्फ अपने आप को एक एक्टर के रूप में ही तैयार नहीं किया, उन्होंने अपने आप को इस तरह से बनाया कि वो एक बहुत ईमानदार हैं, लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, लोगों के दिलों को जीत पा रहे हैं। ऐसे ही नहीं वो आज इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं। उनका इस संघर्ष का जो नजारा है वो इतना आसान नहीं था। साउथ में अगर किसी को इतनी पॉपुलैरिटी मिली है रजनीकांत के बाद तो केवल विजय थेलापति को मिली है। क्योंकि जिस प्रकार से रजनीकांत अपने जीवन में लोगों के साथ उपकार के साथ साथ बेस्ट एक्टर भी हैं, लोग उन्हें भगवान तक मानते हैं, वो उपाधि विजय थेलापति ने जरूर प्राप्त करी लोगों के द्वारा। बॉलीवुड में बहुत सारी मूवी ऐसी हैं, जैसे वांटेड हो गई, ऐसी मूवी जो है वो उनका खुद का नहीं है, वो विजय थेलापति के रिव्यू का मूवी है। लेकिन 2002 के बाद उन्होंने साउथ में धमाल ही कर दिया। लेकिन बात यह भी है कि जब कोई व्यक्ति नीचे से लेकर ऊपर उठता है तो हमेशा ऊपर उठता ही नहीं जाता है, कभी ड्राज भी आते हैं, कभी पीछे भी होना पड़ता है। उनके जीवन में फिर से एक ऐसी बार आई जो उनकी वाइफ से उनका रिश्ता कमजोर पड़ने लगा। उनकी वाइफ ने उनके ऊपर टेंशन लगाया कि विनिका चक्कर किसी और एक्टर से चल रहा है। लोगों ने उनकी बात को सच किया, यहाँ तक कि उनका बेटा भी उनके ऊपर उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, जिसकी वजह से। लेकिन बाद में सारे कमेंट उठाए गए, लोगों का इंसल्ट किया गया क्योंकि वो तो सत्ता में आना चाहते थे, जिसकी वजह से लोग उनके ऊपर और उनके कैरेक्टर के ऊपर और दाग लगाना चाहते। लेकिन उसके बाद भी वो हिले नहीं और आगे बढ़ते रहे। और इसी बीच एक नंबर था जो लोगों के चेहरे पर या लोगों के द्वारा बहुत चर्चा में आया, वो था विजय की गाड़ी का नंबर, जो
उनका गाड़ी का नंबर था वो CM 2026 करके था। तो लोगों के मन में ये चर्चा हुआ, ये चर्चा पूरा फैल गया, क्या ये विजय थेलापति को पहले पता था कि क्या ये 2026 में CM बनेंगे। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इस बात के ऊपर हुई। एक बात और बहुत चर्चा में हुई कि जो उनकी कार की गाड़ी का ड्राइवर था उसका बेटा भी विधायक बन गया। खूब चर्चा में रहा। लोगों ने कहा कि क्या ये सब राजनीति का एक हिस्सा था या फिर किसी को आगे बढ़ाना था। जब बचपन में थे तो उनकी बहन का भी देहांत हो गया था, जिसकी वजह से वो सालों तक सदमे में चले गए थे। अपनी बहन के नाम पर वो लोगों में करोड़ों रुपए का दान करते हैं, जिसकी वजह से लोग उन पर भरोसा रखते हैं, उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं। गरीबों का मसीहा तक उनको नाम दिया जाता है। और जो दान देते हैं उसमें कोई कैमरा, कोई रिकॉर्ड नहीं होता। उनका कहना है कि हम जो दान दे रहे हैं वो किसी के लिए दे रहे हैं, ना कि हम दिखाने के लिए दे रहे हैं। और उनको इतना पता लग गया था कि अगर मुझे राजनीति में आना है तो लोगों के साथ कनेक्ट तो होना पड़ेगा, लोगों के साथ चलना पड़ेगा। जिसकी वजह से जब वो वोट डालने जाते थे तो उस दौरान लोगों के साथ साइकिल की सवारी करके जाते थे, लोगों के साथ पैदल चल के जाते थे, लोगों के साथ जब कोई काम पड़ता था, किसी के साथ कुछ काम करना होता था, लोगों के साथ साथ चलते थे। और सिर्फ ये दान देने वाली बात नहीं है, वो हजारों बच्चों की शिक्षा की पढ़ाई का खर्चा भी उठाते हैं। जब किसी घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसके दवा का खर्चा भी उठाते हैं। ऐसे ही कोई चीज आसानी से मिलती नहीं है, उसके लिए बहुत त्याग, परिश्रम, बलिदान करना पड़ता है। ऐसी कोई पदवी नहीं मिल जाती। यही सब चीजों को देखते हुए जनता ने उन्हें 234 सीटों में से 108 सीटें उन्होंने विजय थेलापति के नाम कर दिया। उन्हें बना दिया तमिलनाडु का मुख्यमंत्री।